नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह वीडियो है यह समर्पित है निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आप अपनों की जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा यह कारवां बढ़ता जा रहा है, मुझे आप लोगों के साथ मेरा एक रिश्ता जो है बहुत बेहतर बनता जा रहा है और मैं इसके लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, परम पिता परमेश्वर को। क्योंकि अगर आपका साथ न होता तो शायद मैं आज यह कार्यक्रम लेके नहीं आ पाता। आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने प्रश्न पूछा, आप लोगों ने इस महान विद्या, यह विद्या जो कि वेद का नेत्र है, इस विद्या में रुचि दिखाई। और आज इस क्रम में हम एक जन्म कुंडली पर चर्चा करने वाले हैं। नाम जैसा कि मैं जन्म कुंडली विश्लेषण में नहीं बताता हूं, परंतु मैं डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताता हूं। जिसकी कुंडली होती है उनको समझ में आ जाता है और साथ ही यह उनके लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि मैं D9 का और D10 का भी कुछ रेफरेंस देता हूं। तो जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए भी बड़ा लाभदायक होगा। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपका कोई सुझाव है, जैसे कि अभी पिछले कमेंट में मैं देख रहा था, कुछ दर्शकों ने सुझाव दिया था कि गुरुजी आपने छठे भाव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया है। तो होता क्या है कि कई बार बताने के क्रम में जो बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ये बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है। अब जैसे मैं आज की ही जो कुंडली की चर्चा करूँगा बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, तो कई बार हो सकता है मैं लग्न पर कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ और 12वें पर कम बोलूँ। तो उसके लिए जो है ये सब वीडियो में ऐसा नहीं होगा। अमूमन मेरा प्रयास रहता है कि अगर मैं किसी वीडियो में बताऊँ तो सभी भावों को उतना ही महत्व दूँ। तो आइए इनकी कुंडली पर चर्चा करते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने समझ लिया, 23 सितंबर 1999 और 4:40 AM मुजफ्फरनगर। और जो इनकी जो कुंडली है, जो इनका मुख्य प्रश्न है वह यह है कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी क्या, और क्या शिक्षा के क्षेत्र में यह कितना तरक्की कर पाएंगी, और साथ ही इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इन्होंने यह भी कहा था कि मेरा गुण मिलान भी कर दीजिएगा। तो देखिए, इस प्रोग्राम में हम गुण मिलान नहीं करते हैं, इस प्रोग्राम में हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं, तो ये आपका जन्म कुंडली का विश्लेषण होगा। हाँ, उस विश्लेषण में आपका जो वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रश्न है उसको भी लिया जाएगा। अब देखिए, जो इनका लग्न है यह सिंह लग्न है और जो इनकी राशि है यह कौन सी राशि है, कुंभ राशि। इनका जो नक्षत्र है या इनका जो जन्म है यह धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है। साथ ही इनका जो नक्षत्र स्वामी है वह मंगल है और लग्न नक्षत्र स्वामी शुक्र है। अब जो एक व्यक्ति हैं उनके जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है ग्रहों का, वो लग्न हमारा मस्तिष्क है, साथ ही हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका बहुत प्रभाव रहता है। तो इनका नक्षत्र स्वामी मंगल है और लग्न का स्वामी कौन है, सूर्य है। अब सूर्य भी तेज, मंगल भी तेज, और राशि कौन सी है, कुंभ राशि है। यानी राशि स्वामी कौन हुए, शनि हुए, और नक्षत्र स्वामी कौन हुए, मंगल हुए, और लग्न नक्षत्र स्वामी शुक्र हुए। यानी अगर मैं इन तीन सभी का एक मिश्रण करूं तो आपका जो व्यक्तित्व निखर करके आता है वो बड़ा उन्नत व्यक्तित्व है आपका। क्योंकि सिंह लग्न वाले जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, हठी होते हैं, लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं, एकाग्रचित होते हैं, और एक बार जब तक वह लक्ष्य प्राप्त ना कर लें तब तक रुकते नहीं। तो वहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं, यह दशा एक बड़ी अच्छी बात यह है कि यह राशि भी स्थिर, जो आपकी जन्म राशि है कुंभ, यह स्थिर राशि और यह भी स्थिर राशि। यानी आपके व्यक्तित्व में स्थिरता है, ठहराव है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं है, लक्ष्य के प्रति आप केंद्रित हैं और आप मेहनत करना जानती हैं, मेहनत आपके व्यक्तित्व के अंदर है। तो वहीं नक्षत्र स्वामी मंगल की होने की वजह से आपके अंदर क्रोध भी है, गुस्सा भी है और आपको झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत भी है।
आपके व्यक्तित्व के अंदर अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान है, अपने से बड़ों या विद्वान जनों के प्रति आपकी जो श्रद्धा और आदर की भावना है वह निश्चय ही सराहनीय है। कुल मिला जुला करके यदि देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली कुछ मामलों में बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका लग्न है D9 यानी नवमांश दशमांश की चर्चा बाद में करूँगा। पहले मैं एक बेसिक आपकी कुंडली का मैं ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप भी इससे अपने आप को रिलेट कर पाएँ। इसके बाद जो आपके प्रश्न हैं मैं उस प्रश्न पर भी आऊँगा। अब देखिए, आपका लग्न क्या है? आपका लग्न है सिंह, और लग्न कितने डिग्री पे है? तो आपका लग्न है 15 अंश पर, यानी आपका लग्न बलवान है और बहुत बलवान है। यानी आपके जीवन में जो आपके सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, यानी जो आपके कारक ग्रह हैं, उस पर मैं आऊँगा अभी, जो आपके कारक ग्रह हैं उनकी दशा यदि समय पर आ जाए तो आपको तरक्की के शिखर पर पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। लग्नेश सूर्य कहाँ है? लग्नेश सूर्य कहाँ है? तो है धन भाव में। धन, वाणी और कुटुंब का भाव है, और कितने अंश पर है? 5 अंश पे हैं। उदित अंशों में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है अंश। अगर कोई कह दे कि 5 अंश पे है तो दुर्बल है, निर्बल है, तो निराश ना होइएगा। 3 से 4 के बाद जब अंश आ जाते हैं तो ग्रह बली होने लगते हैं। तो लग्न का मान चुके बहुत अच्छा है। और लग्नेश सबसे अच्छी बात है, कहाँ गए हैं? आपके धन, वाणी और कुटुंब में गए हैं और अपनी मित्र राशि में है। यानी आपका व्यक्तित्व, आप समझिएगा इस चीज़ को ऐसे कि जो आपका व्यक्तित्व है यह कहाँ जा रहा है? धन, वाणी और कुटुंब में। यानी आपके अंदर जो चाहत है धन कमाने की, अपने परिवार का नाम रोशन करने की, और आप अपने परिवार के मूल्यों को, परिवार के नैतिक मूल्यों को बहुत समझती हैं और अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। यह आपके व्यक्तित्व को लाजवाब बनाता है। तो यही बुध भी हैं, और बुध है यहाँ पर 17 अंशों पर। तो बुध यहाँ आपके उच्च के हैं, धन, वाणी और कुटुंब का। यानी आपकी वाणी में तेजस्विता होगी और आपकी वाणी दूसरों को मोह लेगी। यानी जो आपका बात करने का तरीका होगा वह तरीका लाजवाब होगा। अब क्या होता है कि देखिए, हम एक दूसरे के से जो अभी चर्चा हो रही है वह हम जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से। हमने प्रत्यक्ष रूप से, ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली यह बता रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप ज़रूर बताइएगा, और यदि आप किसी बात से असहमत भी हैं तो भी बताइएगा। देखिए, यह विषय विज्ञान है, परंतु ये चीज़ें जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही हैं कि आप परिवार के लिए किसी भी कीमत पर सैक्रिफाइस करने को, त्याग करने को तैयार हैं, और साथ ही आप बहुत महत्वाकांक्षी भी हैं और आपके परिवार के लोग भी महत्वाकांक्षी हैं। यह भी यहाँ से एक इशारा मिल रहा है। धनेश का धन भाव में होना यह दर्शाता है कि आपकी जो धन की स्थिति रहेगी, जो फाइनेंशियल स्थिति रहेगी, जो वित्तीय स्थिति रहेगी, वह अच्छी रहेगी। अब आ जाते हैं हम आपके तीसरे घर में। कोई ग्रह नहीं है, पर इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी हैं शुक्र, और साथ ही शुक्र स्वामी है दशम भाव के। और शुक्र बैठे कहाँ हैं? 12वें भाव में। और किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ बैठे हैं। अच्छा, दशम भाव के स्वामी यदि छठे आ जाएं, 8वें आ जाएं या 12वें चले जाएं तो इस स्थिति को बहुत बेहतर नहीं माना जाता। जीवन में संघर्ष हो जाएगा। कई बार जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। यह चीज़ें भी बहुत दृष्टिगोचर होती हैं। कब? जब दशम के स्वामी छठे, 8वें और 12वें में आते हैं तब। परंतु यहाँ पर राहु के साथ हैं दशमेश, और राहु यहाँ पर कर्क राशि पे हैं। कर्क राशि पर राहु बलवान होते हैं, परंतु फिर भी यहाँ शुक्र की स्थिति आपके लिए 2 चीज़ों को दर्शाती है। एक चीज़ तो ये है कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना होगा। यानी जन्म स्थान से जितनी ज़्यादा आप दूर रहेंगी उतनी ज़्यादा आपकी सफल होने की संभावना है। और दूसरा, सफलता प्राप्त होती है। अब ये भाव किसको दर्शाता है? तो यह दशम भाव दर्शाता है कर्म को, यह भाव दर्शाता है व्यवसाय को, यह भाव दर्शाता है पिता को। तो अब ये 12वें भाव में है, तो इसकी भी संभावना बनती है कि आप हो सके तो आपके पिताजी को भी व्यापार व्यवसाय के लिए जन्म स्थान से दूर होना पड़ा हो, या फिर उनको थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा हो अपने व्यवसाय को स्थापित करने में, या नौकरी में कोई दिक्कत आई हो। इसकी एक संभावना पर क्षीण संभावना है, क्योंकि यह आपकी पत्रिका है। फिर भी राहु के साथ हैं, तो राहु के साथ होने की वजह से आपको भी अपने कार्मिक क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने में थोड़ा विलंब का सामना करना पड़ेगा। परंतु एक बात याद रखिएगा, शुक्र की 12वें भाव में स्थिति बहुत लाजवाब होती है,
और यहाँ शुक्र एक स्त्री ग्रह है और स्त्री तत्व की राशि में है, तो यहाँ शुक्र बलवान है। राहु के साथ होकर के लंपट योग बना रहे हैं, परंतु गुरु आपके पंचम भाव को लग्न, गुरु पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं नवम भाव में स्थित होकर के, जो कि आपके व्यक्तित्व को बढ़िया बना रहे हैं और आपका चरित्र बहुत अच्छा है। गुरु पर जब आऊँगा तो और भी बातें करूँगा मैं, तो एक बहुत अच्छी स्थिति। अब मंगल आपकी जन्म पत्रिका के सबसे योग कारक ग्रह हैं, और मंगल कितने अंशों पर है, तो मंगल 19 अंशों पर बलवान है। वृश्चिक राशि में है, चतुर्थ भाव में है। आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, आपको चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, और आपको अचल संपत्ति खास करके प्रॉपर्टी बनाने का, फ्लैट्स का या फिर ज़मीन का बहुत शौक़ होगा, और आप अपने जीवन में बहुत सारी ज़मीन परचेज भी करेंगी, और आपके एक से ज़्यादा भवन होंगे, एक से ज़्यादा भूमि की स्वामिनी होंगी आप, इसकी प्रत्यक्ष संभावना दिख रही है। और आपके पास एक अच्छा सुंदर घर भी होगा भविष्य में, इसकी प्रबल संभावना जो है मंगल यहाँ पर बना रहे हैं। मंगल की यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, और मंगल यहाँ स्थित होकर के पंच महापुरुष योग रोचक योग बना रहे हैं, और यह पंच महापुरुष योग रोचक योग एक बहुत श्रेष्ठ योग है जो आपको जीवन में सफलता देगा। और मंगल का संबंध दशम भाव से बनना इस बात का भी इशारा है कि आगे आपको भविष्य में सरकारी नौकरी की संभावना जो है वह दिख रही है। मैं बाद में उस प्रश्न पर आऊँगा भी। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश है, और साथ ही साथ गुरु अष्टमेश हैं, पर ध्यान रखिएगा एक त्रिकोण के स्वामी हैं, इसीलिए उनको अष्टमत्व का कोई जो उतने अशुभ प्रभाव है वो नहीं मिलेंगे। गुरु विराजमान कहाँ हैं? नवम भाव में अपनी मित्र राशि मंगल की राशि पर हैं, और साथ ही साथ गुरु 9 अंश पर बलवान है और वक्री हैं। अच्छा, जब ग्रह वक्री ग्रहों की बात होती है, हालांकि मैंने इस पर एक पूरा वीडियो सीरीज़ दिया हुआ है वक्री ग्रहों पर, जिसमें मैंने गुरु वक्री का भी प्रभाव बहुत डिटेल में समझाया है। अब जब गुरु वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो लोगों को मन में थोड़ा भय होता है और एक चिंता होती है कि ग्रह वक्री हो रहे हैं, पता नहीं कैसा फल मिलेगा। परंतु देखिए, आपके जो गुरु हैं यह वक्री स्थिति में होकर के बहुत बलवान हैं, और आपके अंदर धर्म, न्याय, दया, परोपकार, आध्यात्म और विद्वानों के प्रति श्रद्धा, यह सब गुरु आपको दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में रुचि, ज्योतिष को सीखने की अभिलाषा, यह भी गुरु यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। और यह गुरु आपके भाग्य में बैठ करके कहीं ना कहीं धर्म, न्याय, शिक्षा, कानून, इनसे संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। इससे में कहीं भी गुरु की स्थिति बहुत अच्छी। यहाँ पर गुरु की स्थिति के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। परंतु एक बात, अब गुरु अकेले तो यहाँ है नहीं, गुरु किसके साथ हैं? गुरु हैं शनि के साथ, और शनि स्वामी कहाँ के हैं? शनि स्वामी हैं छठे भाव के और सप्तम भाव के। तो छठे और सप्तम की वजह से मारक भी हैं, परंतु पंचमेश और षष्ठमेश एक साथ हैं, और लग्नेश आपके बली हैं, तो शंख योग भी आपका बन रहा है। और शनि नीच के हैं यहाँ पर, परंतु शनि का नीचत्व भंग हो रहा है, और शनि का नीचत्व भंग हो रहा है तो यह वक्री हो रहे हैं। चूँकि नीचत्व भंग 2 तरीक़ों से हो रहा है, तो ये वक्री हो गए। दूसरी बात, शनि आपके नवमांश कुंडली में D9 चार्ट में 7 यानी तुला राशि पर हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात, शनि के यहाँ के जो स्वामी हैं मंगल, वह कहाँ बैठे हैं? वह केंद्र में बैठे हैं। यानी 3 तरीक़ों से शनि का नीच भंग हो रहा है, जो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ खबर, और आप के लिए व्यवसाय में, व्यापार में तरक्की। और ये शनि आपको, क्योंकि शनि आपके स्वामी कहाँ के हैं? शनि आपके स्वामी हैं विवाह स्थान के, तो शनि के अंतर्दशा में ही आपका विवाह भी होगा। अगर मैं देखूं अभी तो गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही है 13/3/2021 से, जो कि 25/9/2023 तक चलेगी, और इसी शनि की अंतर्दशा में आपका विवाह भी हो जाएगा, क्योंकि शनि षष्ठेश और सप्तमेश भी हैं, यानी विवाह स्थान के स्वामी भी हैं। और कोई भी ग्रह पहले कहाँ के फल देते हैं? छठे भाव के। अब अगर देखा जाए तो 2021 से 2023 तक, यानी अगर 1.5 साल का वक्त है, तो शुरू में वो जो फल देंगे आधा वो छठे का देंगे, फिर आधा विवाह का देंगे, तो बाद के फेजेज में आपकी शादी हो रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर। हाँ, परंतु शनि वक्री हैं, तो वक्री हैं तो जब भी विवाह स्थान का संबंध वक्री ग्रहों से होता है या सप्तमेश वक्री होते हैं, तब विवाह में परेशानी आती है, वो मैं बाद में लूँगा। अभी प्रश्न, बुध, धनेश और लाभेश, तो शुक्र पर चर्चा हो गई, मंगल पर भी चर्चा हो गई। तो धनेश और लाभेश बुध कहाँ बैठे हैं? धनेश और लाभेश बुध बैठे हैं धन भाव में ही। तो
आप जो भी एफर्ट करेंगी जीवन में, जैसे आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, जैसा कि आपने बताया है कमेंट में, और आपने पहले अटेम्प्ट में ही कर लिया है, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि आपका लग्न बली है, आपका दशम जो है भले विलंब से सफलता आपको देगा, नौकरी विलंब से देगा, लेकिन एग्ज़ाम आपको क्रैक कराएगा। ये छठा भाव कंपटीशन का भी होता है, तो यहाँ पर शनि का बलवान हो जाना आपको कंपटीशन में सफलता भी दे रहा है। आप आगे चल कर के टीचर भी बनिएगा, ये भी मैं आपका एश्योर करता हूँ। और मैं यह भी बताऊँगा कि आपका बहुत बेहतर समय कब से आएगा। तो ये मोटा मोटी हमने आपके एक बेसिक जो है आपके व्यक्तित्व का, आपके व्यवहार का, आपके स्वभाव का, गुणों का, और जो ओवरऑल आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि आपका जो आपने पूछा है कि क्या आपकी सरकारी नौकरी है। अब सरकारी नौकरी का विचार किससे? सूर्य से, बली है, दशम भाव से। हाँ, दशम भाव कमज़ोर हो रहे हैं शुक्र, लेकिन शुक्र आपके नवमांस, तभी मैं कहता हूँ कि नवमांस कुंडली का महत्व बहुत है। शुक्र कमज़ोर नहीं है यहाँ, शुक्र द्वादश में बहुत बली होते हैं। राहु के साथ है, थोड़ा पीड़ित हो रहे हैं, तो थोड़ी बाधा, राहु के साथ है तो थोड़ी बाधा तो आएगी, परंतु नवमांस में आपके देखिए बुध मिथुन पे जा रहे हैं, यानी धन और लाभ के स्वामी, कर्म के स्वामी शुक्र उच्च के हो रहे हैं, और शनि भी उच्च के हो रहे हैं। तो शनि उच्च के हो रहे हैं तो कंपटीशन में सफलता, छठा भाव रोग का है तो कंपटीशन में सफलता का भी है, तो आपको कंपटीशन में सफलता देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी आपके जीवन में आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी का पूर्ण योग है, और चूंकि गुरु की स्थिति बहुत बली है, गुरु आपके लग्न को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, और बुद्धि विद्या भाव को देख रहे हैं, तो शिक्षा से जुड़ करके, धर्म न्याय से जुड़ करके भी आप बहुत अच्छा कीजिएगा। आपके जन्म कुंडली में सरकारी टीचर बनने के योग विद्यमान है, निसंदेह विद्यमान है। हाँ, अब देर हो सकती है, और देर इसलिए भी कि शनि की 7.5 चल रही है, और 7.5 परीक्षा लेती है, तो परीक्षा आपकी होगी, परंतु आप धैर्य ना खोइएगा, देर से ही सही परंतु योग है। और कुछ रेमेडीज हम डिस्कस करेंगे, वो आप कीजिएगा तो जल्दी भी आपको फल मिल सकता है। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया कि आपका योग है कि नहीं। बिल्कुल योग है, और शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता की पूर्ण संभावना है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन का। तो देखिए गुण मिलान मैंने नहीं किया है, और इस कार्यक्रम में सिर्फ एक कुंडली का विश्लेषण हो रहा है। तो मैं पूर्व में जो मैंने आपको बात बताई थी एक कार्यक्रम में, देखिए विवाह स्थान का संबंध वक्री ग्रहों से होना, या सप्तमेश का स्वयं वक्री होना, ये अच्छी स्थिति नहीं है। परंतु विवाह स्थान में शुभ ग्रह है, ये अच्छा है, परंतु फिर भी एक तो सप्तमेश शनि स्वयं वक्री हो रहे हैं, नीच के पर नीचा तो भंग है, दूसरे मंगल की दृष्टि जा रही है, तो मंगल की दृष्टि जाना भी, और मंगल की यह शत्रु राशि की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठिनाई आएगी आपको एडजस्ट करने में, खास करके जब तक यह 7.5 का वक्त है तब तक आपको यह समस्या ज़्यादा रहेगी। परंतु यदि आपके पार्टनर की जो राशि है, आपसे जो ग्रह मैत्री में जो कंपैटिबिलिटी है, मैत्री अगर अच्छी है और आपके पार्टनर का विवाह स्थान अच्छा है, तो उस परिस्थिति में आप लोग का जो वैवाहिक जीवन है वह सुखद रहेगा। एक बात है कि देखिए कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन दो लग्नों के जातकों के विवाह स्थान के स्वामी शनि हो जाते हैं। अब शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें बहुत अच्छे ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, हमें तपाते हैं और तपा करके हमें फल देते हैं, पर तपना पड़ता है, जिस भाव से संबंधित उस फलों के लिए थोड़ा सा जूझना पड़ता है। हो सके तो आपको शुरू में थोड़ा सा एडजस्ट करने में या हस्बैंड के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में, कंपैटिबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आए, परंतु एक बात याद रखिएगा, शनि को साथ मिल रहा है गुरु का, तो इसकी भी संभावना है कि जो आपके जीवन साथी होंगे वह जिम्मेदार होंगे या अच्छे पद पर होंगे। इसकी भी संभावना है कि वह शिक्षा से जुड़े हों या सरकारी सेवा में हों, या उनके परिवार में धार्मिक आचरण का जो है वो एक वातावरण हो, इसकी भी संभावना है। वह अनुशासित भी होंगे, इसकी भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ नकारात्मक पहलू, हाँ, पर कुछ नकारात्मक पहलू है जो मुझे आपको बताना है, जो कि मेरा धर्म भी है और फर्ज भी है। अब बात करते हैं हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी पत्रिका अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं, लग्न अच्छा है, और जो राजयोग हैं उनका फल आपको मिलेगा। अब देखिए आपने पूछा है कि आपके लिए जो मैं आपको बताऊं कि आपकी जो जीवन का बेस्ट समय होगा, अभी आपकी महादशा किसकी चल रही है? गुरु की, और गुरु की महादशा चल रही है 26 जनवरी 2019 से, जो कि 2035 तक चलेगी, और गुरु आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश है,
अमूमन पंचमेश की दिशा में लोगों को तरक्की मिलती है, प्रमोशन होता है और पंचमेश की दिशा में भाग्योदय भी होता है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और विद्या से सुख मिलता है। बृहस्पति के साथ ही साथ शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 के दौर तक परेशानी रहेगी। 2027 के बाद जब से आपका गुरु में सूर्य का अंतर आएगा। अभी क्या है आपका 23 तक शनि है, फिर बुध आ जाएंगे, फिर केतु का शुक्र आएंगे। तो शुक्र भी गुरु में दशमें पर, शुक्र आपकी चूंकि 12वें है, तो हो सके तो उस समय आपको जन्म स्थान से या परिवार से थोड़ा दूर जाना पड़े, नौकरी के तलाश में या नौकरी ज्वाइन करने में, या जो भी उसमें परिस्थितियां बने। और उसके बाद अंतर गुरु में जो सूर्य का अंतर आएगा वो आपके लिए ज़बरदस्त होगा, क्योंकि पंचमेश में लगने से आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। चंद्रमा और मंगल, गुरु में सूर्य, गुरु में चंद्रमा, गुरु में मंगल, ये जो समय रहेगा करीब करीब 4-4.5 साल का पूरा जो समय रहेगा वह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है और वह आपका जीवन का एक बहुत बेहतरीन समय होगा। उस समय यदि आपकी नौकरी नहीं लगेगी 7.5 के दौरान, अगर किसी कारणवश, तो उस समय आपकी नौकरी लग जाएगी। और अगर नौकरी लगी हो तो उस समय आप हो सके तो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसरित हो। एक बात तो बता दूं कि आपको टीचिंग ज्वाइन करने के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ट्राई करना चाहिए। पीएचडी और नेट भी आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी पत्रिका बलवान है, सशक्त है। और गुरु के बाद शनि की दिशा मिलेगी तो शनि वैवाहिक जीवन के लिए थोड़े परेशानी वाले होंगे, परंतु आपके ग्रोथ के लिए, क्योंकि शनि भाग्य भाव में है और नीचत्व भंग हो चुका है, तो आपके ग्रोथ के लिए अच्छे रहेंगे। तो कुल मिला जुला करके ये आपकी पत्रिका का आकलन हो गया। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, वैवाहिक जीवन में शांति के लिए आप शिव जी के शरण में जाइए। और जैसा कि आपने बताया भी है कि जो कमेंट के माध्यम से शिव जी आपके इष्ट, बहुत बेहतरीन बात है ये। शनि की कृपा प्राप्ति है तो हमें शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, और साथ ही जितना हो सके जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। शनिवार के दिन किसी भूखे को भोजन कराइए। फिर देखिए आपका लाइफ जो है वो कैसे अच्छे डायरेक्शन में जाता है। दूसरा क्या है कि आपको अपने करियर में ग्रोथ के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसमें थोड़ा सा रोरी कुमकुम या गुड़ और रोरी डाल करके आप उनको अर्घ दें। लाल पुष्प हो तो और बेहतर। रविवार के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपका सिंह लग्न है। तो आप शिव जी, भगवान सूर्य और हनुमान जी के शरण में रहिए। और सांसारिक जीवन में सफलता के लिए, सुख शांति के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। देखिए, आधा घंटा यदि आप पूजा पे, देखिए जो विद्यार्थी हैं या जो लोग काम काज में हैं, मैं उनको बहुत नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत समय दीजिए, पर आधा घंटा तो कोई भी दे सकता है। बात होती है टाइम को मैनेज करने की। टाइम मैनेजमेंट अगर आप ढंग से करें तो आधा घंटा आप निकाल सकते हैं। यह आधा घंटा सुबह का जो आप पूजा कीजिएगा वह आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। और देखिए, जब हम पॉजिटिव होते हैं तभी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि ज्योतिष भी यह कहता है कि कर्म जरूरी है, तभी तो भाग्य के ठीक सामने पराक्रम है और पराक्रम के ठीक सामने भाग्य है। दोनों एक दूसरे को पूरक है। कर्म के ठीक सामने सुख है और सुख के ठीक सामने कर्म है। कर्म करेंगे तभी तो सुख होगा, नहीं तो सुख होगा कहते। जो लोग आलसी हैं, पड़े रहते हैं, आप उनको कभी सुखी नहीं देखिएगा, वो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे। सुखी वही होते हैं जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो आप ये कीजिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखी हो, बहुत सुखमय हो। और साथ ही तमाम वो दर्शक और आप सभी के लिए मैं यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, समृद्धशाली हो, आप यशस्वी हो, तेजस्वी हो और ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करें। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी हमसे साझा कीजिएगा। कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्योतिष का ये जो ज्ञान है यह चहुओर फैले और हमारा भी उत्साहवर्धन हो। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।